बच्चों, आज हम लोग दो इम्पॉर्टेंट बातें समझेंगे। एक, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, और दूसरा कि जब हम कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस करंट फ्लो करने को कंसीडर करते हैं तो हम कहते हैं कि कनेक्टिंग वायर यानी कॉपर वायर के दो पॉइंट्स के बीच कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आया है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो कंफ्यूजन ये होता है कि अगर पोटेंशियल सेम है तो फिर चार्ज फ्लो कैसे कर रहा है, क्योंकि चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये दोनों ही बातें बहुत कंफ्यूज करती हैं और इन दोनों ही बातों को हम इस क्लास में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने समझा था कि अगर कोई चार्ज है और उसकी फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पी पॉइंट तक लाया जाए तो कुछ काम करना पड़ेगा, और उस काम को अगर चार्ज से डिवाइड कर दे तो हम इन दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते थे। यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल इज डिफाइंड एज work done in bringing q charge or unit positive charge from infinity to this point. This is potential difference. इसी तरह से अगर हम किसी चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच, मान लो P1 P2 के बीच चलाएं फील्ड में Q की, तो जो काम करना पड़ेगा वो काम अगर हम Q चार्ज से डिवाइड कर दें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते थे। लेकिन याद करो, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। जब ये दो चार्ज इस डिस्टेंस पर हैं Ri, और जब ये दो चार्ज R फाइनल डिस्टेंस पर आ जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट में फर्क हो जाएगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो क्यों आता है? क्योंकि ये काम किया गया, उसकी वजह से ही ये चेंज आता है। और बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था कि अगर एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो फील्ड को एनर्जी मिलेगी, ये काम फील्ड की एनर्जी में स्टोर हो जाएगा और हम उसे V U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डिफाइन करते थे। और अगर फील्ड काम करती है चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हिलाने में, तो जो काम होता है वो फील्ड असल में एनर्जी को खोती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस वर्क डन बाई द फील्ड। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज थी बेसिक डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट पर डिफाइन करने के लिए। अब सवाल आता है कि जब हम इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक कंडक्शन में फ्लो करते चार्ज के लिए अप्लाई करेंगे तो कैसे हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि जो कुछ सर्किट में हो रहा है क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले एक सिंपल सी बात समझेंगे कि अगर Q चार्ज दो पॉइंट्स के बीच चल रहा है तो जो चेंज इन एनर्जी होगा पर यूनिट चार्ज वो ही चेंज इन पोटेंशियल होगा। जब Q चार्ज इनिशियल से फाइनल दो पॉइंट के बीच मूव करता है तो चेंज इन एनर्जी for 1 coulomb charge is actually change in potential, क्योंकि work done per unit charge is change in potential of the 2 points। इस पॉइंट को लेकर अब हम सर्किट में चार्ज का फ्लो कराते हुए एक एक पॉइंट समझेंगे जहां जहां हम कंफ्यूज होते हैं। तो अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है? बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी। वो चार्ज को एनर्जी देती है, उसी एनर्जी को लेकर चार्ज मूव करता है सर्किट में। या हम कह सकते हैं कि बैटरी चार्ज को मूव कराने के लिए काम करती है चार्ज पर और इसीलिए वो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो पहला पॉइंट कि बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जब हमने स्विच को ऑन किया तो बैटरी ने इस चार्ज को पूरी एनर्जी दी और ये चार्ज उस एनर्जी को लेकर आगे बढ़ता है। पूरी एनर्जी दी, इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा ध्यान रखना कि अगर एनर्जी में चेंज आएगा तो पोटेंशियल में चेंज आएगा दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। और एनर्जी में चेंज तब आता है जब काम किया जाए।
चार्ज काम करेगा तो एनर्जी खर्च हो जाएगी चार्ज की। अगर चार्ज पर काम होगा तो चार्ज को एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर बैटरी ने चार्ज को पर काम किया और चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करी। चार्ज उस एनर्जी से, जीरो एनर्जी से, मान लो कि हम माने कि वो इनिशियली एक डायरेक्शन में चलते समय, इसको हम करंट कंडक्शन जब होता है कंडक्टर में तो करंट कैसे फ्लो करती है उस कॉन्सेप्ट में समझेंगे डिटेल में। लेकिन बैटरी ने चार्ज पर काम किया, उसको पूरी एनर्जी दी और उसको एनर्जी को लेकर चार्ज आगे बढ़ता है। अब ये अगर कॉपर वायर है और यहाँ हम ये कह रहे हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हम नेग्लिजिबल मान कर चलते हैं। हकीकत में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कॉपर में भी होता है। तो जब रेजिस्टेंस यानी ऑब्स्ट्रक्शन चार्ज के रास्ते में नेग्लिजिबल है तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक चलने में या यहाँ से यहाँ तक चलने में या यहाँ से यहाँ तक चलने में कोई काम नहीं करना पड़ा। तो अगर वर्क डन ज़ीरो है तो चार्ज की एनर्जी का चेंज ज़ीरो है, तो पोटेंशियल का चेंज ज़ीरो है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर है वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर है और वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर है, क्योंकि चार्ज की एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में खर्च नहीं हुई, क्योंकि चार्ज को काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि चार्ज को ऑब्स्ट्रक्शन, प्रॉपर ऑब्स्ट्रक्शन एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा। तो अगर ये इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट माने तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इज V वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल V है। अगर इसे 0 मान ले तो ये V वोल्ट है। तो यहाँ पर V वोल्ट, यहाँ पर V वोल्ट मतलब फुल एनर्जी। देखो, एनर्जी का चेंज, पोटेंशियल का चेंज, नो चेंज इन एनर्जी, नो वर्क डन, नो चेंज इन पोटेंशियल। तो जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट ही एनर्जी से या वर्क डन से आ रहा है। तो असल में जब हम पोटेंशियल रेफर कर रहे हैं तो हम क्या रेफर कर रहे हैं? चार्ज की एनर्जी रेफर कर रहे हैं। चार्ज पर काम हो रहा है या चार्ज काम कर रहा है, उसे रेफर कर रहे हैं। तो ये और ये अलग नहीं है, ये और ये अलग नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो हम असल में कह रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज की एनर्जी फुल है और इस पूरे ड्यूरेशन में चार्ज ने कोई काम नहीं किया। तो जो पोटेंशियल V वोल्ट इस पॉइंट पर था वही पोटेंशियल V वोल्ट यहाँ है और इस पॉइंट पर भी है V वोल्ट। तो हम कह रहे हैं कि चार्ज जब रेजिस्टेंस के A टर्मिनल पर पहुंचा तो उसके पास पूरी एनर्जी थी, क्योंकि वो उसने एनर्जी खर्च नहीं करी, और V वोल्ट उसका पोटेंशियल है। V वोल्ट पोटेंशियल है, इसको बैक ऑफ द माइंड रखिए कि उसकी एनर्जी फुल है। उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस है, ये ऑफर कर रहा है ऑब्स्ट्रक्शन। अब चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक चलने में काम करना पड़ेगा, चार्ज को काम करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क इज डन बाय द चार्ज। और इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज ने अपनी एनर्जी खर्च की। इसका मतलब चार्ज loses its energy, और इसका मतलब हम इसको टेक्निकली कहते हैं चार्ज एनर्जी ड्रॉप्स across रेजिस्टेंस R। ये रेजिस्टेंस है R। बात समझ आ रही है?
चार्ज की एनर्जी खर्च हो गई, इसको हम टेक्निकली बोलेंगे चार्ज एनर्जी ड्रॉप्स अक्रॉस आर। और फिर हम जानते हैं कि एनर्जी और पोटेंशियल असल में अलग अलग नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में चार्ज ने एनर्जी लूज कर दी, इसका मतलब कि उसका पोटेंशियल यहां से यहां तक पहुंचने में चेंज हो गया, क्योंकि चार्ज की एनर्जी चेंज हो गई। चेंज इन एनर्जी मीन्स वर्क डन मीन्स चेंज इन पोटेंशियल। तो अब ए से वी तक पहुंचने में V of B minus V of A is equal to work done by the charge. पर यूनिट कूलम होता है ना, तो चार्ज को ही हमने 1 कूलम ले रखा है, यानी वर्क डन अपॉन 1 कूलम चार्ज, है ना। तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल। तो अब हमने कहा कि वर्क डन बाय द चार्ज 1 कूलम चार्ज ब्रिंग्स चेंज इन पोटेंशियल, ब्रिंग्स चेंज इन एनर्जी। हम इसको क्या कहेंगे कि चार्ज की एनर्जी चेंज हो गई, चेंज इन एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज। और ये जो चेंज एनर्जी में आया वो ही चेंज इन पोटेंशियल कहलाएगा बी से ए के बीच। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, और ये कितना होगा वर्क डन के बराबर। वर्क डन कितना हुआ, जितना पोटेंशियल यहां से यहां तक आने में ड्रॉप हो गया, जितनी एनर्जी यहां से यहां तक आने में खर्च हो गई। और ओम्स लॉ हमें बताता है कि पोटेंशियल ड्रॉप VB माइनस VA, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस आया दैट इज इक्वल टू I इंटू R, जितनी करंट फ्लो हुई और जितना रेजिस्टेंस था। यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो हमें लिखना चाहिए VA माइनस VB, क्योंकि VA ज़्यादा है और VB कम है, एनर्जी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ उसके बाद जब ये चार्ज यहाँ पहुँचा तो उसने जितनी एनर्जी ली थी वो यहाँ पर खर्च हुई और उसके पास मान लो कि 0 एनर्जी बची। अब वो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि उसके पास मोमेंटम है, तो वो यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो उसको असल में कोई काम करना नहीं है, कोई एनर्जी खर्च नहीं होनी है। तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा और यहाँ पर पहुँचने पर क्योंकि उसकी एनर्जी 0 है तो बैटरी उसको वापस अपने प्रोटेक्शन में लेकर उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसको फील करने के लिए ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई बॉल यहाँ से लुढ़कती हुई आ रही थी, यहाँ पर रफ सरफेस मिली, बॉल ने एनर्जी लूज की और लुढ़कते हुए यहाँ तक पहुँची। अब वो बहुत धीमे धीमे यहाँ तक पहुँची है, उसके पास बहुत थोड़ी एनर्जी बची हुई है, नेग्लिजिबल एनर्जी बची हुई है, लेकिन सामने बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, परफेक्टली स्मूथ, फ्रिक्शनलेस। तो जिस एनर्जी के साथ वो यहाँ से यहाँ बाहर निकल आया है बॉल, उसी एनर्जी, उसी लो एनर्जी, नेग्लिजिबल एनर्जी के साथ बॉल उस स्मूथ सरफेस पर लुढ़कते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। इमेजिन करो कि परफेक्टली स्मूथ सरफेस पर अगर आप बॉल को एक हल्का सा टच दे दो, बस छू भर दो, तो बॉल लुढ़कती चली जाएगी। जैसे सुपर कंडक्टर में कॉन्सेप्ट क्या है कि सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है, आपने एक बार चार्ज को एक किक देकर फ्लो करा दिया, तो अब क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं है तो इनफाइनाइट टाइम तक वो चार्ज सुपर कंडक्टर में फ्लो करता रहेगा, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। तो फील करने में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से बार बार सोचोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो बॉल लुढ़कते हुए धीमे धीमे यहाँ आ गई है वो बॉल आगे फर्दर लुढ़कती चली जाएगी, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस की तरह से उसके लिए है। तो चार्ज यहाँ से नेग्लिजिबल एनर्जी के साथ यहाँ पहुँचता है। अब बैटरी उसको 0 एनर्जी के साथ जब वो आया तो हमने क्या कहा, एनर्जी मतलब
पोटेंशियल। यहाँ देखो ध्यान रखना, एनर्जी और पोटेंशियल के बीच बड़ा गहरा रिश्ता है। तो एनर्जी खत्म हो गई मतलब पोटेंशियल ज़ीरो हो गया, और अब बैटरी उसको यहाँ से यहाँ खींच कर लाएगी कि ये तुम्हारी, मतलब असल में बैटरी इस टर्मिनल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर पॉजिटिव चार्ज को खींच के ला रही है। मतलब क्या कर रही है, वो उस पर काम कर रही है और उसको काम के थ्रू एनर्जी दे रही है। तो बैटरी ने उस चार्ज को यहाँ पर जब वो पहुँच गया तो उस चार्ज को खींच कर यहाँ लाना शुरू किया और उस काम के जरिए उसको एनर्जी देनी शुरू करी। एंड दिस वर्क डन बाय द बैटरी अपॉन 1 कूलम चार्ज is equal to EMF. That is the definition of the EMF और electromotive force. तो अब बात समझ में आई कि यहाँ से यहाँ तक लाने में बैटरी ने जो टोटल काम किया वो पर यूनिट चार्ज या 1 कूलम को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ध्यान से देखो, बैटरी ने टोटल काम किया, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, right? Work done by the battery on 1 कूलम चार्ज। यही तो होता है W अपॉन Q इज इक्वल टू EMF, जिसे हम E कह रहे हैं, ठीक। लेकिन जब वो यहां से यहां तक चार्ज को ला रही थी तो यहां इलेक्ट्रोलाइट फिल है, इलेक्ट्रोलाइट के एटम्स के साथ इस चार्ज की टक्कर हो रही है और कुछ एनर्जी बैटरी जो इस चार्ज पर काम करके खर्च कर रही है उसमें से कुछ एनर्जी उस टक्कर के या उस कोलिजन के खिलाफ, उस रेजिस्टेंस के खिलाफ खर्च हो रही है जो इलेक्ट्रोलाइट इस चार्ज के रास्ते में दे रहा है। मतलब एनर्जी का लॉस इस रास्ते में भी हो रहा है। वो लॉस इस चार्ज के पास बच नहीं रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो लॉस खर्च हो जा रहा है। तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो वर्क तो किया E, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी खर्च हो गई इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी खर्च हो गई उसने एनर्जी में जो ड्रॉप लाया, यानी पोटेंशियल में जो ड्रॉप लाया वो कितना था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इंटू आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो ड्रॉप कितना होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप मतलब एनर्जी का ड्रॉप, एनर्जी का लॉस, दैट इज I इंटू आर। अब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिफाइन करते हैं। तो चार्ज जब यहाँ से यहाँ आया तो जो एनर्जी का ड्रॉप हुआ वो हुआ IR। तो बैटरी ने टोटल काम किया E, लेकिन उसमें से IR तो खर्च हो गया। तो बैटरी ने जो काम किया उसमें से कितना हिस्सा चार्ज को मिला, चार्ज को बैटरी के काम में से जब ये हटा देंगे तो जो एनर्जी थी वो, और इस वजह से जो पोटेंशियल था वो उसको मिला चार्ज को। तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचा तो 0 वोल्ट से चला था, यहाँ पहुँचा एनर्जी बहुत कम या नेग्लिजिबल थी, यहाँ पहुँचा तो उसकी एनर्जी बढ़ चुकी थी और पोटेंशियल बढ़ चुका था। लेकिन इतने पोटेंशियल ड्रॉप के बाद V वोल्ट उसको एनर्जी मिली। एनर्जी V वोल्ट नहीं है, पोटेंशियल V वोल्ट है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में तुमको पता है ना कि एनर्जी ड्रॉप के बाद उसके पास V वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी बची। तो जितना काम बैटरी ने किया वो सारा का सारा चार्ज को नहीं मिलता, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी लॉस होने के बाद जो एनर्जी बचती है वो चार्ज को मिलती है। इसीलिए EMF का मतलब टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, और टर्मिनल वोल्टेज का मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द बैटरी माइनस एनर्जी ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल
across the terminal of the battery. I hope कि आपको बात समझ आ रही है. मैं रिपीट कर रही हूँ. EMF is total work done by the battery to bring the charge from lower potential point to higher potential terminal. लेकिन क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस होता है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बैटरी का सारा काम इस चार्ज को नहीं मिलता, बल्कि उस काम में से इंटरनल लॉस हटाने के बाद जो एनर्जी बचती है वो चार्ज को मिलती है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज टोटल वर्क डन बाय द चार्ज पर यूनिट चार्ज, या टोटल वर्क डन बाय द चार्ज नहीं बेटा, बाय द बैटरी. टोटल वर्क डन बाय द बैटरी ऑन 1 कूलम चार्ज माइनस एनर्जी लॉस इन द internal resistance across the internal resistance is terminal voltage. तो आई होप कि आपको टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल और ईएमएफ इनके बीच भी डिफरेंस समझ में आया है, और क्यों हम कहते हैं कि कनेक्टिंग वायर के पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है. तो अब हम फाइनली इन पॉइंट्स को डिफाइन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को. तो अगर हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करें तो हम कहेंगे वर्क डन बाय बैटरी ऑन +1 कूलम चार्ज to move it from low potential, that is negative terminal, to high potential, that is positive terminal of the battery, is called EMF of the battery. And what is terminal voltage? Terminal voltage or potential difference across terminal of the battery is energy provided by the battery to +1 coulomb charge after losing some energy across its own internal resistance. So terminal voltage is EMF minus voltage drop or energy loss across internal resistance. और इस internal resistance को हम बैटरी के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से डायग्राम में दिखाते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस और बैटरी को इस तरीके से एक बॉक्स में कवर कर देते हैं, और ईएमएफ अगर ई है तो ई माइनस आई आर विल बी टर्मिनल वोल्टेज वी. ठीक है, और जो सर्किट में हम फटाफट कैलकुलेशन करते हैं वो किस लॉजिक से, जो समझ में आया है एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं. यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है 0, यहाँ पर वोल्टेज टर्मिनल का है V वोल्ट. जो चार्ज यहाँ से चलता है वो V वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेकर चलता है. जब वो यहाँ से यहाँ तक आता है तो क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है तो इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल V वोल्ट होता है. यहाँ पर उससे एनर्जी लॉस होता है और एनर्जी ड्रॉप और उसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है IR. तो जब चार्ज यहाँ पहुँचता है तो उसकी एनर्जी ड्रॉप के बाद जो उसके पास एनर्जी बचती है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसका पोटेंशियल बचता है वो V माइनस आई आर होता है. अब अगर V माइनस आई आर 0 है तो V इज इक्वल टू आई आर. मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच अगर ये 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? V वोल्ट. और वो V वोल्ट किसके बराबर हुआ? I इंटू आर, यानी पोटेंशियल ड्रॉप. और उसके बाद फिर चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचता है, फिर से एनर्जी गेन करता है और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है. इंटरेस्टिंगली, just look at this equation. If current is 0, then potential difference across the terminal of the battery is equal to EMF. That means if battery is not supplying current in the circuit and you place the voltmeter terminals and connect them with the battery terminals, the voltmeter reading will be equal to EMF. This is something which is very interesting and we need to know that if battery is not circulating current in the circuit, then terminal voltage across the battery terminals is equal to EMF of the cell. So check out this situation.
connect these two terminals with the voltmeter. The reading of the voltmeter will be equal to EMF of the battery. If this is 0 volt, the negative terminal, we take it 0 volt, then the positive terminal will be at E volts. और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर ये E वोल्ट पर है तो ये पॉइंट भी E वोल्ट पर होगा। ये अगर 0 वोल्ट पर है तो ये पॉइंट भी 0 वोल्ट पर होगा। तो वोल्ट मीटर को अगर हम इन दो टर्मिनल्स के बीच कनेक्ट करें तो ये भी E वोल्ट रीड करेगा। जबकि एकदम से अगर पूछा जाए तो बच्चों को लगता है कि यहाँ 0 वोल्ट होगा। यहाँ ध्यान से देखो, जो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल्स के बीच भी होगा। तो ये पॉइंट्स बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सर्किट के। आई होप कि आज ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा। क्यों हम कनेक्टिंग वायर के सारे पॉइंट्स को सेम पोटेंशियल पर लेते हैं ये भी समझ आया होगा। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ, वोल्ट मीटर ईएमएफ रीड करेगा, और जहाँ पे सर्किट ब्रेक है वहाँ भी वोल्ट मीटर इक्वल टू इस दोनों टर्मिनल के बीच के वोल्टेज ई वोल्ट को पढ़ेगा। अब इस इक्वेशन को एक बार फिर से देखेंगे। ये बैटरी के दोनों टर्मिनल्स हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ ई है। बैटरी के नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल को हम 0 वोल्ट और हायर टर्मिनल को, हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल को V वोल्ट लिखते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज V वोल्ट है जब करंट सप्लाई हो रही है। ठीक है, I करंट सप्लाई हो रही है। तो ये पोटेंशियल अगर V वोल्ट है तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी V वोल्ट होगा। ये 0 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा। अब जो चार्ज है +1 कूलम चार्ज, वो फुल एनर्जी जो बैटरी ने उसे दी वो लेकर आया, लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसने अपनी एनर्जी लॉस की अगेंस्ट, वर्किंग अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस रेजिस्टेंस। जो एनर्जी लॉस होता है, जो एनर्जी ड्रॉप होता है, वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप होता है। चेंज इन एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, किसकी? +1 कूलम चार्ज की, वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल के चेंज के फॉर्म में अपीयर होता है। एनर्जी लॉस, एनर्जी ड्रॉप, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। और वो कितना होता है वो हमें ओम्स लॉ सिखाता है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन एनर्जी कॉजेस चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है ना, तो V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस R. Substitute this value here, so we will get V, that is I into R, is equal to EMF minus IR. Just make it capital letter if we are taking I as capital letter. So just look at this equation. EMF is equal to IR across the resistance plus external resistance plus IR, that is potential drop across internal resistance. अब इसको हम कैसे समझेंगे कि whatever work is done by the battery to circulate charge throughout the circuit, a part of it, a part of energy given by the battery is lost against the obstruction offered by the resistance, capital R, external resistance, that appears in the form of potential difference across external resistance, and a part of energy of the battery is lost against internal resistance, and EMF E is equal to work done against external resistance plus work done against internal resistance. From this equation, current can be written as EMF upon total resistance of the circuit.
So this is also an important analysis of the circuit, that terminal voltage is equal to EMF minus voltage drop or energy loss across internal resistance, and EMF is equal to total energy loss against external resistance and internal resistance. Current is EMF upon total resistance, while potential difference across the terminal of the voltage or terminal voltage is equal to current into external resistance only. This is the difference and the different form of equations which will work very well in circuit analysis. So I hope now you got what is potential difference, what is terminal voltage, what is difference between EMF and terminal voltage, and all the discussion we have done here, how to write the potential of different points in the circuit.